मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें कुरान पाक में आई हुई अंबिया किराम की जो दुआएं हैं इनके बारे में मैं आपको डिटेल दूंगा। अल्लाह पाक ने इन सब दुआओं को कुरान मजीद में रिकॉर्ड भी कर दिया है ताकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती जब भी किसी मुश्किल में फंस जाएं तो इन दुआओं का सहारा लें जो पहले ही से कबूल हो चुकी है। आज हम जिस दुआ से इस सिलसिले को शुरू कर रहे हैं वो मशहूर ज़माना आयत करीमा है जो एक्चुअली हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है। ये दुआ आयत नंबर 87 सूरह अंबिया में आई है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में मांगी थी। आज हम इस दुआ की अहमियत को समझेंगे, इस दुआ के एक एक लफ्ज़ को, इसके बैकग्राउंड को जानेंगे और आज की वीडियो सुनने के बाद यकीनन आपको आयत करीमा से मज़ीद मोहब्बत और अकीदत पैदा हो जाएगी और आप हर वक्त इसे दोहराते रहेंगे इंशाअल्लाह। अंबिया इकराम डायरेक्ट अल्लाह की सुपरविज़न में काम सरअंजाम दे रहे होते हैं, इसीलिए ज़रा सी भी भूल चूक से उनकी पकड़ हो जाती है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने भी इन्हें बहुत तंग किया, बदतमीज़ियाँ की, यहाँ तक कि इन्हें इनसे अपनी जान का ख़तरा भी रहने लगा, जिसकी वजह से ये सोच कर कि मेरे साथ जो सुलूक मेरी कौम ने किया है तो अल्लाह भी मुझे माफ़ कर देगा, बस वो यही सोच कर अपनी कौम को छोड़ आए और इसी बात पर इनकी पकड़ हो गई। वो जिस किश्ती में सवार हुए इसमें से इन्हें समंदर में फेंक दिया गया जहाँ इन्हें मछली ने खा लिया। रात की तारीकी, इस पर समंदर की तारीकी, उस पर मछली के पेट की तारीकी, इसमें अल्लाह का नबी मौजूद है और आवाज़ लगाता है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ कोई इंसान नहीं सुन सकता था, ये सिर्फ़ अल्लाह और उसके नबी के दरमियान थी। लेकिन अल्लाह को ये दुआ इतनी पसंद आई कि कुरान मजीद में इसे रिकॉर्ड कर दिया गया और रहती दुनिया तक ये दुआ लाखों करोड़ों लोगों की ज़बान से अदा होती रहेगी। इस दुआ का पहला हिस्सा है ला इलाहा इल्ला अंता, ए मेरे मालिक तेरे सिवा कोई इला नहीं, कोई माबूद नहीं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने तो कोई शिर्क नहीं किया था जो इन्हें दोबारा कलमा पढ़ना पड़ा। ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्लल्लाह के हम वज़न ही है। इसे समझने के लिए हम एक हदीस का सहारा लेते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जब मोमिन कोई गुनाह करता है तो इसका ईमान इसके दिल से निकल जाता है, यानी जब कातिल कत्ल करता है तो इसका ईमान इसके दिल से निकल जाता है, जभी तो वो ऐसे गुनाह में मुब्तला होता है जिसको अल्लाह पाक पसंद नहीं फरमाते। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की नाफरमानी करके जो गुनाह किया इसके बदले में इन्हें दोबारा अल्लाह की बड़ाई मानने के लिए कलमे का जुज़ अव्वल पढ़ना पड़ा। इसके बाद आता है सुब्हानका, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, जिसके मतलब होते हैं या अल्लाह तू हर ऐब से पाक है। और इस वर्ड में इम्प्लाइड होता है कि या अल्लाह सारे ऐब तो मेरे अंदर हैं और आपने इस गुनाह की वजह से जो मुझे सज़ा दी है इसमें भी मेरी ही गलती है। आप तो हर ऐब से पाक हैं, हर गलती से पाक हैं। और आखिर में आता है इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं तो गलत करने वालों में से ही था। हज़रत यूनुस ने इस वक्त एक गलती की थी लेकिन तौबा करते वक्त अपनी तमाम गलतियों को मान रहे हैं कि मैं तो हमेशा गलत करने वालों में, बुराई करने वालों में ही होता हूँ, बेऐब तो तू है मेरे मालिक। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस दुआ में सबसे पहले अल्लाह से अपने ईमान की तजदीद की, फिर कहा या रब तू बेऐब है, सारी गुनाह सारी गलतियाँ मेरी हैं, जो सज़ा मुझे मिल रही है इसका ज़िम्मेदार भी मैं खुद हूँ। और आखिर में हमेशा के लिए अपने आप को गुनाहगार मान लिया, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कह के। ये हसीन दुआ हज़रत यूनुस के तवस्सुत से हम तक पहुँची है। अल्लाह को ये अल्फाज इतने पसंद हैं कि जो दुआ हज़रत यूनुस ने दिल में मांगी, मछली के पेट में मांगी, समंदर की गहराइयों में मांगी, वो कुरान ने रिकॉर्ड कर दी है। क्या अब हमारे लबों पर ये दुआ नहीं रहनी चाहिए जो अल्लाह को महबूब है और मकबूल है? मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा और मेरे व्लॉग को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।